Hello. So today in this video we are going to discuss vector multiplication. आप दो वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई करोगे आज भी वीडियो में सीखेंगे. तो रेडी हो जाइए, नोट्स उठाइए, लिखना शुरू करिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. और हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको जिन्होंने मेरे वीडियोस को इतना सपोर्ट किया. काफ़ी है यार, 50-100 व्यूज आना आज मेरे लिए बहुत काफ़ी है, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि 50-60 बच्चे भी कम से कम देख तो रहे हैं, उनको कुछ तो इनपुट मिल रहा है मेरे थ्रू. दैट इज गुड फॉर मी. ओके, नाउ सो नेक्स्ट, हाउ टू मल्टीप्लाई वेक्टर्स. वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका हो सकता है आज हम डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली हम जब वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारे पास दो तरीके आते हैं. एक तरीका होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक को लिखा जाता है स्केलर प्रोडक्ट लिखते हैं, आराम समझेंगे, और एक को लिखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट. अब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों का अलग अलग प्रॉपर्टी है, दोनों को अलग अलग तरीके से सीखा जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. ये क्या होता है. स्केलर मतलब पता है आप सबको, जिसका ओनली मैग्नीट्यूड मिलेगा. इसका मतलब हम जब दो किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, एग्जांपल के लिए व्हेन वी मल्टीप्लाई वेक्टर ए विथ वेक्टर बी, ओके, यह मल्टीप्लाई जो भी रहा होगा, तो आपको मिलेगा यहां से एक सी मिलेगा जो कि स्केलर होगा. इट इज नॉट अ वेक्टर, इट मस्ट बी अ स्केलर, इट मस्ट बी अ स्केलर. ओके, और एक बात आपको ध्यान रखनी है, दिस स्केलर प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट. इसको हम डॉट बोलते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. तो इसको बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट. ये दो बात आप ध्यान रखिएगा, डॉट एंड क्रॉस. सो हाउ टू डिफाइन डॉट प्रोडक्ट, हाउ टू डिफाइन क्रॉस प्रोडक्ट, अभी आपको सिखाते हैं. तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट. तो हेडिंग लगा लीजिए, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और ये कैसे काम करेगा, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, यही तो डिस्कस करना है आज की वीडियो में. सो डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ए और एक वेक्टर क्वांटिटी है इस तरफ से मान लेते हैं बी. ये बहुत आसान है, मैं माना था. और ये मान लेते हैं कि दोनों का बीच का जो एंगल है वो है थीटा. क्या है? थीटा. कर सकते हैं ना, ये सीखा हमने. ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और दोनों का बीच का एंगल कितना है? थीटा है. तो हम हाउ टू डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि आपको लिखना है, चलो ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, डॉट करना है बी वेक्टर के साथ. तो डिफाइन कैसे करते हैं इसको. इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स इनटू कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा बिटवीन देम. मींस ये है कि पहले लिखेंगे हम लोग वेक्टर ए का मॉड, फिर लिखेंगे वेक्टर बी का मॉड, और फिर लिखेंगे दोनों के बीच का एंगल थीटा है और उसका कॉस थीटा, उसका कॉस थीटा लगा दो. तो ये जो डेफिनेशन बना, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस डॉट प्रोडक्ट. ए क्या है सर? द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. बी क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर. और कॉस थीटा, एंगल, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम को हम मल्टीप्लाई करके निकालते हैं डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट. बहुत सिंपल तरीका है. मीनिंग ये है कि जब ए को हम बी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर हम जब लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आपको यहां मिलेगा एक स्केलर मिलेगा. स्केलर मिलेगा मतलब यहां जो नंबर आएगा वो वेक्टर नहीं, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगा. स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए. अब इसका एग्जांपल क्या है सर? सर बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है. फॉर एग्जांपल आप जब वर्क डन निकालते हो, वर्क डन, वर्क क्या होता है, तो आप बोलते हो सर फोर्स होता है, फोर्स वेक्टर डॉट डी वेक्टर. यहाँ फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है. जब हम दोनों को डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको मिलता है W, और इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, तो आप बोलते हो सर W इक्वल्स टू होता है एफ डी कॉस थीटा. तो यहां भी दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है कि अगर मेरे को जो वर्क डन डिफाइन करना था दैट इज एफ, तो यहाँ क्या, ये एफ का मॉड है, डिस्प्लेसमेंट इसका भी मॉड वैल्यू है, एंड कॉस थीटा कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो वर्क डन है इट इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इट इज द
डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी। एक एग्जांपल और पकड़ सकते हैं, पावर। पावर पता है आप सबको? यस, द फॉर्मूला पावर इज फोर्स डॉट वी वेक्टर। अब ये जो फोर्स डॉट वी वेक्टर है, ये फॉर्मूला हम निकालते हैं। अब यहां से भी आप देख सकते हो, हम भी ये बोल सकते हैं कि एफ वी कॉस थीटा इज ऑल्सो गिवन एज पावर। तो यहां पर भी हम ये बोल सकते हैं कि जो पावर होगा वो एफ वी कॉस थीटा के बराबर है। इसका मतलब पावर भी क्या है? एक तरह का स्केलर क्वांटिटी ही है, विच हैज नो डायरेक्शन। तो दिस इज द एग्जांपल। नाउ विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आप ध्यान सुनो। तो यहां पर आप हेडिंग लगा लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, बहुत सिंपल तरीका और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले हमको जो फॉर्मूला पता है वो क्या पता है सर? कि जो फॉर्मूला हमारा है वो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। अभी आपको हम अलग अलग एंगल पर अलग अलग इसका वैल्यू बता के दिखाते हैं। तो मान लो मैं पहले केस नंबर 1 ले रहा हूं। केस 1, when the vectors are parallel means a vector इस तरफ, b vector भी इसी तरफ, so angle between them is how much? 0 डिग्री। एंगल बिटवीन देम कितना होगा? 0 डिग्री होगा। देन उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? सो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू a का मॉड b का मॉड cos 0 डिग्री। नाउ cos 0 डिग्री इज 1, एवरीबॉडी नो दैट cos 0 इज 1। तो यहां से क्या मिलेगा आपको? यहां से a डॉट बी मिलेगा। सो a वेक्टर डॉट b वेक्टर का जो वैल्यू होगा वो a डॉट b होगा और ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। सेकेंड केस हमको क्या अज्यूम करना है, मान लेते हैं व्हेन द वेक्टर्स आर एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। उस केस में क्या होगा? तो इस तरफ, ये केस नंबर 2 हम अज्यूम करने जा रहे हैं बेटा। केस नंबर 2 में क्या बोलेंगे? दिस साइड a वेक्टर मान लेते हैं और ये रहा आपका b वेक्टर। तो इस बार एंगल कितना का डिग्री होगा? 90 का होगा। तो आपको cos 90 डिग्री बैठानी होती है। सो आप यहां लिखोगे a वेक्टर डॉट ऑफ b वेक्टर is what? This is a vector a dot b cos 90। now tell me what is the value of cos 90? सर cos 90 तो 0 होता है, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। तो बाबू एक बात ध्यान रखना, a डॉट b 0 आया है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे a डॉट b के फॉर्म में, अगर वो 0 आ गया तो हम ये बोल पाएंगे दोनों वेक्टर कैसा है? परपेंडिकुलर है। इसमें क्या दिख रहा है आपको? a b के परपेंडिकुलर है, b a के परपेंडिकुलर है ना? तो ये हम कैसे प्रूफ करेंगे? आपसे पूछा जाएगा कि प्रूफ करो कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? चुपचाप कुछ नहीं करना होगा, a डॉट b निकालिए और अगर 0 आए तो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। यहां से हम बोल सकते हैं, यहां से हम क्या बोलेंगे? यहां से कि a वेक्टर एंड b वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहां से एक बात एकदम ध्यान रखिएगा कि a b के परपेंडिकुलर है, b a के परपेंडिकुलर है। कब? व्हेन, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा तब। थर्ड वाले में आते हैं। अच्छा, यहां अगर मान लो आपको प्रूफ करना हो कि दोनों पैरेलल है, तो आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? कि a डॉट b इक्वल्स टू ए बी, उनका मॉड 0 नहीं होना चाहिए, इट शुड बी पॉजिटिव वैल्यू। अब बात करेंगे इसका थर्ड प्रॉपर्टी का। थर्ड प्रॉपर्टी में हम क्या ले सकते हैं? देखो, अभी आपने 0 डिग्री लिया, फिर 90 लिया। नाउ यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ केस नंबर थर्ड। केस हम थर्ड यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है? समझने का बात है बेटा। मान लो एक वेक्टर इस तरफ जा रहा है, दिस इज वेक्टर ए, और ठीक इसका उल्टा एक वेक्टर है जो इस तरफ जा रहा है, वेक्टर नंबर बी। तो इन दोनों का बीच का एंगल कितना होगा? यू कैन जस्ट सिंपली गेस, द एंगल इज 180 डिग्री। अगर ऐसा है देन व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी? सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए का मॉड बी का मॉड cos of 180 डिग्री। नाउ cos of 180 इज -1, तो आप यहां से बोल सकते हो कि a वेक्टर डॉट ऑफ b वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ए बी। अब आपको यहां से क्या दिखा कि ये जो प्रोडक्ट आ रहा है a डॉट बी का, वो नेगेटिव में आ रहा है। तो जब भी नेगेटिव में प्रोडक्ट आए
तो आपको समझना है कि वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू। मिनिमम ये होगा आपका, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, यहाँ क्या बोल सकते हैं, वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल क्या होता है, एट एंगल ऑफ 180 डिग्री। हियर मैक्सिमम वैल्यू है ये वेक्टर का, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और वेक्टर्स कैसे हैं, वेक्टर्स पैरेलल है। कैसा है, पैरेलल है। और यहां पर क्या है, यहां पर जीरो वैल्यू है, इस केस में जीरो वैल्यू है एंड वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ डॉट प्रोडक्ट वेक्टर जब आपको एंगल गिवन हो। इसके अलावा और भी ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर, वो देखिए। तो अगर मैं मान लो मेरे को किसी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, तब हम क्या करेंगे, तो जब हमको वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करना होता है तो उसके अंदर अभी आपको एक चीज समझाते हैं, इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सबको पता होना चाहिए ना कि हम यूनिट वेक्टर्स भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, दिस इज एक्स वाई एंड जेड लिखा। तो अलोंग एक्स एक्सिस टेल मी, अलोंग एक्स एक्सिस द वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो मान लेते हैं इस तरफ जो वेक्टर है वो मेरा आई कैप है, इस तरफ कितना है बेटा जे कैप, और इस तरफ कितना है मेरा के कैप है। ओके, तो मेरा सवाल है कि हम जब किसी दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे देन व्हाट इज द रिजल्टेंट, व्हाट इज द रिजल्ट वैल्यू, मींस आई वांट टू मल्टीप्लाई आई कैप विद द आई कैप, जे कैप विद द जे कैप एंड सो ऑन। सो यहां देखो बेटा, आई कैप वेक्टर है, it is multiply cap I cap, then what is the result, what is the result here? So first write I cap into I cap, so I cap का mod 1, I cap का mod 1, now cos of theta between them, so I cap इधर ये दोनों वेक्टर इस तरफ ही है ना, तो वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। now tell me 1 into cos 0 is 1, so answer is 1। इसका मतलब ये हो रहा है कि जब हम आई कैप का आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। सिमिलरली हम जब जे कैप का जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, जब हम के कैप का के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 आएगा। तो ये जो बातें हैं आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मान लो मैं बोलूं कि आपको ना आई कैप का मल्टीप्लाई जे कैप से करना, मींस आई कैप वेक्टर डॉट जे कैप वेक्टर। तो आप क्या बोलोगे, सर आई का मॉड तो 1 हो गया, जे का मॉड भी 1 हो गया। अरे हम मॉड 1 क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज दे आर यूनिट वेक्टर्स, तो उनका मॉड 1 ही होता है। उसके बाद कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, आई कैप एंड जे कैप कितना एंगल फॉर्म करेगा, तो दिस इज योर आई कैप, दिस इज योर जे कैप। सो ये 90 डिग्री होगा तो यहाँ 90 डिग्री लिख लो, कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ओके, सो आई कैप डॉट जे कैप इज 0। सिमिलरली वी कैन से दैट, अब यहाँ पर कोई भी दो डिफरेंट वेक्टर्स आ जाए, मान लो आई कैप जे में आ जाए, जे कैप के में आ जाए, के कैप जे में आ जाए, ऑल द वैल्यूज आर 0 डिग्री। तो यहाँ से हम ये बात बोल सकते हैं, आई कैप मल्टीप्लाई के कैप भी 0 हो सकता है, के कैप मल्टीप्लाई जे कैप भी 0 हो सकता है। सो अगर वेक्टर्स को छोड़ दिया जाए ना, इन तीनों को, मींस सेल्फ वेक्टर, अगर सेल्फ वेक्टर को हम छोड़ दे तो बाकी सबका मल्टीप्लाई 0 होगा व्हेन दे आर यूनिट वेक्टर्स। ओके, अब यहां पर एक और पूछा जाता है आपसे कि मान लो मुझे को ए वेक्टर का मल्टीप्लाई ए में करना, भाई बताओ रिजल्ट क्या आएगा। इसको बोलते हैं सेल्फ मल्टीप्लिकेशन, मींस ए का मल्टीप्लाई ए में खुद से कर दो, बी का मल्टीप्लाई बी खुद में कर दो, तो रिजल्ट क्या आएगा। आप देखो ए का मल्टीप्लाई ए में, तो ए का मॉड कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर ए का मॉड कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ए वेक्टर इस तरफ ए वेक्टर इस तरफ ए वेक्टर, सो एंगल इज 0 डिग्री, पुट हियर 0 डिग्री, तो कितना मिलेगा, ए वेक्टर ए डॉट 1। सो आंसर इज ए डॉट ए कितना होता है, ए स्क्वायर। इसका मतलब हम जब सेल्फ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर कितना मिलता है, आंसर मिलता है सर सेल्फ वेक्टर का उसी वेक्टर का स्क्वायर मिलता है, उसी वेक्टर का स्क्वायर मिलता है। ये बहुत जरूरी चीज था आपके लिए जानना, तो ये हमने बता दिया आपको। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और ध्यान रखिएगा, ये ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आप बोलोगे सर दिस इज ए बी कॉस थीटा होता है, एकदम सही बात है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एंगल चेंज करके भी लिखूं, बताओ ये एंगल था ना, तो इसके लिए हमने क्या लिखा सर, हमने इसके लिए लिखा ए डॉट बी, बट मेरे को अगर ये एंगल लेना है तो क्या होगा, दिस एंगल इज 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो जब इसको हम लिखेंगे तो इस बार भी क्या आएगा, सेम ही एंगल आएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर लिखो ए बी cos 360 माइनस थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा या फिर ए बी कॉस थीटा, सेम ही रहेगा। तो ए डॉट बी बी डॉट ए दोनों सेम होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन। बट अभी आपको हम कुछ सवाल करके दिखाते हैं, क्योंकि वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन बहुत जरूरी है क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है। देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर्स का। सो देन द टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाई। तो अज्यूम कर लेते हैं कि एक वेक्टर यहाँ पर क्वेश्चन मान लो फटाफट। सो दिस इज ए वेक्टर, लेट द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर इज सपोज दैट दिस इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड द बी वेक्टर इज 3i माइनस 2j प्लस 6k कैप। ये वेक्टर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू, अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो। तुम बोलो सर मल्टीप्लाई आपने तो बताया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा बिटवीन देम। तो ठीक है, हाँ ये भी तो होता है। तो आप ये तब अप्लाई करेंगे जब आपको थीटा पता होगा। हमें भी थीटा नहीं पता है, तो जब थीटा नहीं पता है तो फिलहाल हम ए डॉट बी का जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें जाएंगे और आपको सिखाते हैं इसको आप कैसे मास्टरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जस्ट राइट द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर। तो ये हो गया आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप मल्टीप्लाई डॉट वेक्टर ऑफ दिस बी वेक्टर दैट इज 3i माइनस 2j प्लस 6k कैप। ये हो गया। आपको मल्टीप्लाई करना है, यहां पर आपको सेल्फ मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉपर्टी को फॉलो करना है। तो उसको क्या करेंगे, ये देखो। तो पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 2i कैप का मल्टीप्लाई बाकी सब में करेंगे। तो 2i कैप मल्टीप्लाई 3i कैप, तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो गया एंड i कैप मल्टीप्लाई i कैप इज i स्क्वायर 1 हो गया। तो यहां 1 लिख दिया इनटू 1। अब आगे बढ़ेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो -4 आएगा एंड i मल्टीप्लाई j करेंगे तो 0 आएगा, तो ये टर्म हम नहीं लिखेंगे। सिमिलरली i मल्टीप्लाई जब k करेंगे तो भी 0 आएगा, तो भी नहीं लिखेंगे। तो सिंपली क्या मिला आपको, i का टर्म में i से मल्टीप्लाई कर दो, काम हो गया। अब आते हैं इस वाले के ऊपर, देखो j वाले पे आता है। तो j मल्टीप्लाई i 0 मिलेगा, j मल्टीप्लाई j, तो 3 मल्टीप्लाई -2 इज -6 एंड j मल्टीप्लाई j इज 1। बाकी सब में करेंगे 0 आएगा। अब आते हैं यहाँ पर, दिस इज देखो, अब ये k कैप मल्टीप्लाई i 0 होगा, k कैप मल्टीप्लाई j 0 होगा, k कैप मल्टीप्लाई k 1 होगा। सो 4 मल्टीप्लाई 6 24 होगा, तो दिस विल कैंसल आउट। सो 24 आपका आंसर हो जाएगा। सो इट इज ए स्केलर नंबर ना, एक सिंपल सा नंबर मिला आपको। तो इसका मतलब जो हम बोल रहे थे कि इट इज ए डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, प्रूफ तो हो रहा है सर, एकदम सही बात है, ये ऐसा ही होता है। ओके, यहां से कभी कभी आपको बोला जाएगा बताओ तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। तो कैसे निकालेंगे, अगर मान लो बोल दिया बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो कैसे करेंगे, उसके लिए यूज दिस फॉर्मूला। क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर a डॉट बी लिखा इक्वल्स टू क्या था, ए बी cos थीटा। देन व्हाट इज cos थीटा, सो cos थीटा इज बेसिकली a वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई a का मॉड b का मॉड का मल्टीप्लिकेशन, यही तो है, और तो कुछ नहीं है सर। अगर मेरे को बोला जाए कि cos थीटा निकालो तो क्या बोलोगे, a डॉट बी का मल्टीप्लाई, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ a वेक्टर का मॉड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ b वेक्टर का मॉड, और बात खत्म हो गया। तो यहां से अगर मान लो कि मेरे को इसका एंगल निकालना हो तो हम तो a डॉट बी निकाल चुके हैं, बहुत बढ़िया। अब क्या निकालना है, a का मॉड b का मॉड निकालना है। तो यहाँ से अगर हम a वेक्टर का मॉड निकालना चाहें तो क्या मिलेगा मेरे को, मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर ऑफ x का स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो x स्क्वायर कितना है, 2 है, तो यहाँ लिखो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये कितना हो गया आपका 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर, चलो लिख लेते हैं 4 प्लस 9 प्लस 16। So this is totally how much, 50 root 50. So just write here root 50 for this.
नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, कितना होगा ये, दिस इज 13, 25 और 29, 29, माफ करिए, दिस इज 29, रूट 29। सिमिलरली फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट बी, सॉरी मॉड ऑफ बी। तो 3 का स्क्वायर चलो 9 लिखते हैं, 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो ये कितना मिलेगा आपको, 40 7 49, 49 होगा, 49, 49 का रूट कितना होता है 7। नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, सो एंगल इज cos थीटा a डॉट b is 24 राइट हियर, 24 डिवाइड बाय a का मॉड इज रूट 29, b का मॉड 7, so this is your cos theta, so theta will equals to cos inverse 24 7 रूट 29। तो इस तरीके से आप इसका वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी गिवन, और ये क्वेश्चन 2018 में आ चुका है। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी, तो हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो इसका जो सबसे सिंपल तरीका क्या था, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक्सक्यूज मी, सर्दी हो गया। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज ए बी cos theta, so these are the mods of a and b na, okay, so our target is to find the value of cos theta, और ये होगा equals to a vector dot b vector डिवाइड बाय a vector का mod b vector का mod, ओके। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम a डॉट b मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आता है वो देखो पहले। सो a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो फर्स्ट राइट द वैल्यू ऑफ a वेक्टर, I cap minus of 2j plus 3k cap multiply with 2I cap plus j cap plus 3k cap। नाउ इसको मल्टीप्लाई करो, तो 1 के i के साथ i का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वैल्यू कितना आएगा 2 इंटू 1 2 और i इंटू 1 i हो जाता है। अब बात करेंगे हम j के साथ, तो इसके प्लेस में करेंगे, तो यहाँ भी क्या आएगा -2 आएगा प्लस यहाँ आएगा आपका 9, सो आंसर इज व्हाट 9। तो ये वैल्यू हो गया a डॉट बी कितना बेटा 9 आया। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड a एंड मॉड b। सो मॉड a का वैल्यू कितना होगा वो देख लो, यहाँ पर मॉड a निकालना है, तो यहाँ पर मॉड a में क्या आएगा भाई 1, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया रूट 14। सिमिलरली आप निकाल लो वैल्यू ऑफ b, b क्या होगा, यहाँ 2 है 1 है और 3 है, 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो आई थिंक ये भी सेम ही आ रहा है, ओके ये भी सेम ही आ रहा है, यस रूट 14 ही आएगा। सो हो गया काम आपका। नाउ cos थीटा, देन व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा इज a डॉट b a वेक्टर का मॉड b वेक्टर का मॉड का मल्टीप्लिकेशन, सो a डॉट b इज व्हाट, दिस इज 9, तो 9 लिखो, 9 डिवाइड बाई रूट 14 मल्टीप्लाई रूट 14, तो ये कितना होगा आपका रूट 14 दैट इज 28 हो सकता है, ये 14 आएगा, सिंपल है ना। सो दिस इज cos थीटा, देन व्हाट इज थीटा, सो द वैल्यू ऑफ थीटा इज cos इनवर्स 9/14। तो इस तरह के सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल सवाल था ये। अगला सवाल देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो थोड़ा सा ये आपके लिए ट्रिकी हो सकता है। देखो करना कैसे, इसको ध्यान सवाल पढ़ो पहले। क्या लिखा है, 3 वेक्टर्स a I cap ai cap plus of j cap plus k cap and b vector is given I cap plus b j cap plus k cap, c vector is given I cap j cap plus c k cap, and इसमें वर्ड क्या बोला गया है, all are mutual perpendicular to each other। बेसिकली सारे i j k क्या होंगे, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होंगे। बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a b एंड c का वैल्यू क्या होगा। तो एक बात ध्यान समझो पहले, अगर ये आपका a ऐसे बना लेते हैं, b और c होगा, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, i j एंड k, i j k का मतलब क्या है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। तो वैसे ही a b एंड c भी क्या हो जाएंगे, दे आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर्स। इसका मतलब मैं अगर a के साथ b का मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा मेरे को, यहां से मुझे मिलेगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर, वो 0 आ जाएगा, वैसे ही b वेक्टर डॉट c वेक्टर भी 0 आ जाएगा, ठीक है, एंड c वेक्टर डॉट a वेक्टर भी क्या होगा 0, तो ऑल आर 0 ही है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, सबको मल्टीप्लाई करके 0 कर दो, ठीक है, मजा आ जाएगा। सो पहले मान लो हम a से b क्या करते हैं,
ओके, सो यहाँ लिखो ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए कितना यहाँ पर है, ये रहा आपका पूरा ए और ये रहा आपका बी। तो आई क्या मल्टीप्लाई आई में करेंगे 1 आएगा और इन प्लस ए, तो दिस इज ए प्लस जे इंटू जे, इट इज बी, बी लिखो यहाँ पर, एंड सी सॉरी इट इज के इंटू 1, तो यहाँ से के मिलेगा आपको 1 मिलेगा, और ये किसके इक्वल है, 0 इक्वल है। इसका मतलब सर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1 बना इसको। सिमिलरली हम जाएंगे बी और सी में चले जाएंगे, तो बी और सी यहाँ पर है, तो आई इंटू आई, तो हम यहाँ लिखने वाले हैं बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये भी 0 आएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो गई बी डॉट सी, आई डॉट आई 1, b dot j, that is bj dot j is 1, b plus k multiply c, that is c 0, तो यहां से मिलेगा आपको b plus c plus 1 is 0, नंबर 2 हो गया ये। ओके, और क्या मिला, a into c कर लेते हैं, चलो। तो a I cap and I cap here, this is also a, चलो सब कर लेते हैं। then j into j is 1 and then it will be c 0, तो यहां से मिलेगा a plus c plus 1 also number 3। now जब हम इनको सॉल्व करेंगे then what is the value of a b and c, तो सॉल्व कैसे किया जाए बस अब यही सोचना है, ठीक है। तो काम करते हैं, आई जस्ट गोइंग टू ऐड ऑल दिस 3 इक्वेशन a b and लाइक इक्वेशन 1 2 और 3 को ऐड करते हैं, तो यू विल गेट हियर बेसिकली a plus b plus 1 plus here b plus c plus 1 plus here a plus c plus 1 equals to 0 मिलेगा। now a 2 बार है, तो 2a plus 2b plus 2c, और ये कितना होगा आपका, दिस इज 1 1 1 3, सो दिस इज प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ a plus b plus c is what -3, then a plus b plus c is what -3/2। अब यहाँ से वैल्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। एक बात देखो, यहाँ से a plus b गिवन है, तो a plus b इक्वल्स टू क्या होगा, -1 होगा, यस पुट हियर। सो अगर हम a plus b बैठाएंगे तो ये हो गया -1 प्लस c इक्वल्स टू -3/2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, तो c विल इक्वल्स टू -3/2 माइनस का +1, तो यहाँ से आपको मिलेगा -12, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ c। अब ऑप्शन चेक करो, सब में -12 सिर्फ एक ही जगह है, इस वाले में सबका सेम आएगा, ठीक है। अब यहाँ से मान लो आप ये कर लिया, सेकंड अब क्या करेंगे, मान लो आप कर रहे हैं b प्लस c करना चाह रहे हैं, तो b प्लस सी भी कितना -1 ही है, तो इसका a का वैल्यू भी कितना आएगा, a भी होगा -1/2 होगा, एंड b भी कितना होगा -1/2 होगा। तो इस तरीके से सवाल को आप सॉल्व कर सकते थे। होप ये आपको जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और व्हाट एवर द थॉट्स यू हैव प्लीज कमेंट बिलो। थैंक यू।